अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स मैथ्स क्लास 10 unit number 3 variations. Now how to solve these questions? There is a proper procedure of solving these questions. Step number 1, y varies directly as x. It means that once y increases x also increases. इसका मतलब है कि जब y बढ़ता है तो x की वैल्यू भी बढ़ती है, जब y घटता है तो x की वैल्यू भी घटती है। जब ये दोनों क्वांटिटीज एक ही जगह पे बढ़ें और घटें तो इस किस्म का जो रिलेशन होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। कौन सा रिलेशन कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है बेटा, इसमें दोनों जो आपकी क्वांटिटीज हैं वो एक ही वक्त में बढ़ती और एक ही वक्त में घटती हैं। फिर याद रखने की ये बात है कि ये जो बीच में साइन आपको नज़र आ रहा है, जिधर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसे कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और जब ये साइन हटाया जाता है तो इसकी जगह पे दो चीज़ें लगाई जाती हैं, एक आपका इक्वल लगाया जाता है और एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो ये सबसे पहले आपने ये एस्टेब्लिश करना होता है। और जो आपको कीमतें दी गई हैं, फ़र्ज़ कीजिए x की कीमत दी गई है और y की वैल्यू दी गई है, दोनों दी गई है, ये सिर्फ इसलिए दी जाती है कि आप k की वैल्यू मालूम करें। जब k की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर आपका स्टेप नंबर 2 में वो वैल्यू आप यहाँ पे लगा देते हैं और फिर आपके पास एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में बाकी जो वैल्यूज आपने मालूम करनी होती हैं उसकी मदद से मालूम करते हैं। तो चलें अल्लाह वादा शरीक का नाम लेके शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन दैट। ठीक है बेटा, गिवन दैट यानी क्या दिया गया है बेटा? हमें दिया गया है कि y varies directly varies as x। अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जब निशान हटेगा तो इसकी जगह पे कितनी चीज़ें आएंगी बेटा? दो चीज़ें आएंगी। एक का आप इक्वल कहेंगे और एक को आप कांस्टेंट कहेंगे और ये y अपनी जगह पे आएगा, ये x अपनी जगह पे आएगा। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो तरीक़ेकार है वो इस k को मालूम करने का है। तो k को मालूम करने के लिए जो एग्जामिनर साहब हैं उन्होंने दिया हुआ है, किस किस की वैल्यू दी है बेटा? y की दी है जो कि 8 के बराबर है, ये देखें यहाँ, और x की दी है जो 2 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो y है इसकी जगह पे मैं लिख लूँगा 8 लिख लूँगा, और जो आपका k तो मुझे नहीं पता, और x बराबर लिख लूँगा 2। वेयर, यहाँ पे लिख लें बेटा, वेयर वैल्यू ऑफ y जो दी गई है वो 8 के है एंड वैल्यू जो आपको x की दी गई है वो 2 के है। ये जो दोनों वैल्यूज़ आपने लगाई हैं ये आपको दी गई हैं, आपने अपनी तरफ से नहीं लगाई हैं। तो अब देखें इसके बाद आप क्या करें, 2 पे आप यहाँ भी डिवाइड करें, 2 पे आप यहाँ भी डिवाइड करें, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आपको k की वैल्यू बराबर आ जाएगी यस 4 के। ठीक है बेटा, तो k की वैल्यू 4 के बराबर आ गई बेटा। मैं इसको ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए, ताकि आपको साफ तौर पे नज़र आए, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। अब बेटा अगला स्टेप जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि ये जो k की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, ये वैल्यू आपने इस रिलेशन के अंदर लगानी है। ठीक है बेटा, इस रिलेशन में जहाँ पे k लिखा हुआ है
आप k की जगह पे k की वैल्यू लगा लें जो कि 4 के बराबर है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। अब बेटा ये बहुत अहम आपका रिलेशन बन गया है, इस रिलेशन को आप रिलेशन नंबर 1 कह दें ताकि फर्दर आप जब इसको करें तो आपको आसानी हो। अब बेटा यहाँ पे 3 केसेस दिए गए हैं, ठीक है बेटा। तो ये है कि आपने तो जो एक केस है वो आपने कर लिया है, यानी y इन टर्म्स ऑफ x। तो y इन टर्म्स ऑफ x अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बड़े अच्छे उससे सॉल्व कर लिया है। अभी 2 की तरफ जाते हैं कि 2 की क्या रिक्वायरमेंट है। तो 2 में बेटा ये है कि कहता है कि y व्हेन x इज इक्वल टू 5, यानी कहता है कि फाइंड, क्या फाइंड करना बेटा, y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू 5 के बराबर है। तो बेटा माशाल्लाह इसमें जहाँ पे आपका y लिखा हुआ है उसको y लिखा रहने दें क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ पे x लिख उसकी जगह पे आप 5 लिख दें। तो यहाँ पे y है या मैंने y लिख दूंगा बेटा, या इक्वल आया हुआ है मैं इक्वल लिख दूंगा, या 4 आया हुआ है मैं 4 लिख दूंगा, x आया हुआ है इसकी जगह पर मैं x की वैल्यू लगा दूंगा जो कि 5 के बराबर है, 5 के बराबर है। तो बेटा ये आपका आ जाता है 20, ठीक है बेटा। तो ये देखिए आपने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। दूसरा ये है कि मैं जो ये बॉक्स बनाता हूँ या एरोज लगाता हूँ ये आप लोगों ने एग्ज़ाम में नहीं लगाने, मैं तो बेटा आपको समझाने के लिए लगाता हूँ ना। अभी अब तीसरा पार्ट आ जाता है और तीसरा पार्ट इसके बेटा सारे अहम हैं, ठीक है बेटा। तीसरे पार्ट में कहता है कि फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28। तो यहाँ ये कहता है, या मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप ये सोचते ना रहें कि सर ने कहाँ से लिखा है, मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा, तवज्जो देखें मैं इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है फाइंड x, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है, जबकि y की वैल्यू उसने दी हुई है 28। अभी आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये हम कैसे फाइंड करेंगे और हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा रिलेशन हमने करना है। तो बेटा ये आपका जनरल रिलेशन है, इसी में आपने सारी वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है बेटा। तो ये रिलेशन दोबारा लिख लें, तो ये y बराबर आ जाता है 4 इंटू एक्स आ जाता है। तो अभी x की वैल्यू तो आपको नहीं पता, y की पता है, तो y की जगह पे आप 28 लिख दें, y की जगह पे 28 लिख दें, और ये 4 है, x की वैल्यू तो आपने फाइंड करनी है। 4 को यहाँ भी डिवाइड करें, 4 को यहाँ भी डिवाइड करें, ये इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है। तो आपके पास जो x की वैल्यू है ये माशाल्लाह 7 के बराबर आती है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी कॉन्फिडेंटली, precisely and accurately, and once you will attempt the question the way I have attempted with your help, then inshallah ta'ala you will be able to get full marks, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। कोई ऐसे साहब नहीं बैठे हुए वहाँ पे जो कि आपके नंबर काटे। बेटा जो आपके जितने भी एग्जामिनर साहब हैं ना वो आपको हेल्प करना चाहते हैं और आपको किसी तौर पर भी आपके नंबर नहीं काटना चाहते। अभी हम ये है कि ये तो हमने कर लिया। अभी अगला जो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इस एक्सरसाइज में मुख्तलिफ है, आए वो देखते हैं कि वो क्या है। तो बेटा उस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। और जो आपकी एक्सरसाइज है वो बेटा 3.2 है और यूनिट है 3। आप क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा पहले पढ़ा करें, पहले पढ़ा करें कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और फिर वैल्यू दी। अब ये वैल्यू इसलिए दी जाती है कि इसमें जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकें। और फिर यहाँ आर ये दूसरा रिलेशन दिया गया है,
तो सबसे पहले बेटा ये है कि यहाँ पे आप लिख दें, ठीक है बेटा। जो तरीक़ेकार है बेटा उसको आप जब फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कहीं पर भी आपको मसला नहीं होगा। आप जब लॉजिकली एक चीज़ की तरफ जाएंगे ना कि चीज़ का जो हक बनता होगा उस हक के मुताबिक आप जाएंगे तो फिर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी। अब बेटा मैंने आप लोगों को ये बताया है, यहाँ देखें, इनको समझ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज तो आपकी ख़त्म होने वाली है। तो बेटा आपका यहाँ पे जो रिलेशन है ये है आर है, दो क्वांटिटीज़ है बेटा, एक आर है, ये आर मैंने कहाँ से लिखा है, ये आपके क्वेश्चन से मैंने लिखा है। ये एक आर है और दूसरा जो है वो टी स्क्वायर है, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है, टी स्क्वायर है। और इनके दरमियान जो रिलेशन है, जो ताल्लुक पाया जा रहा है, वो बेटा ताल्लुक इस किस्म का पाया जा रहा है कि आपका यहाँ पे आपका जो है वो है डायरेक्ट, ठीक है बेटा। जब होता है डायरेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि अगर ये ज़्यादा होगा मेरा बच्चा तो ये भी ज़्यादा होगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इस किस्म का रिलेशन पाया जाए कि दोनों एक ही वक़्त में बढ़े, एक ही वक़्त में घटे, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। फिर बेटा मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये बताया था कि इस निशान का नाम है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब ये हटता है तो दो चीज़ें लगाई जाती हैं, एक इक्वल लगाया जाता है, इक्वल टू कहा जाता है इसको, और एक कांस्टेंट ये लगेगा बेटा। टी स्क्वायर अपनी जगह आएगा, इसकी जगह नहीं तब्दील करनी है आपने, और आर अपनी जगह आएगा। अब टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ही लिखेंगे, आपने इसको स्क्वायर के बगैर नहीं लिखना, ठीक है बेटा। तो अभी शुरू में जो वैल्यूज दी जाती हैं, एक वैल्यू इसकी आपको दी जाती है, एक इसकी दी जाती है। क्यों दी जाती हैं, आया ये वैल्यूज आपको क्यों दी जाती हैं? ये वैल्यू इसलिए दी जाती हैं कि आप ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकें, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकें। तो आपको हेल्प आउट करने के लिए ये वैल्यूज दी जाती हैं। तो आए अभी अपने क्वेश्चन पर जाते हैं ताकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी आ रही है। तो बेटा यहाँ पे यहाँ लिखा करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ज़्यादा अंग्रेजी नहीं लिखते, फिर वो आप लोग थोड़ा जो है, यहाँ देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है और रिलेशन ये है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो फिर ये है कि जब ये वाला आर ये हटेगा तो इसकी जगह पे दो चीज़ आएंगी, एक इक्वल टू बराबर है, एक कांस्टेंट और एक टी स्क्वायर। अभी उसके बाद आपने क्या करना है, आर किसके बराबर है, 8 के, टी किसके बराबर है, 3 के। ये कहाँ से मैंने बेटा, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आपके एग्जामिनर साहब ने ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप 8 लिख दें, और जहाँ पे आपका टी दिया हुआ है वहाँ पे आप 3 लिख दें। तो इसकी जगह मैं आर की जगह 8 लिख दूंगा, और फिर यहाँ पे मैं के लिखूंगा, और टी की जगह पर मैं 3 लिख दूंगा। तो टी का इसी जगह यहाँ मैं लिख दूंगा वेयर, कहाँ से ये आई है भाई, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जी आर बराबर है 8 के एंड टी बराबर है 3 के। ये वो चीज़ें हैं जो दी गई हैं और उसके मुताबिक मैंने यहाँ लगाई हैं। तो बेटा 3 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, माशाल्लाह आप तो सारे जीनियस बच्चे हैं। 3 स्क्वायर का मतलब होता है कि ये तीन आपस में 2 मरतबा ज़रब खाता है, 2 मरतबा मल्टीप्लाई होता है। तो ये 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 किसके बराबर होता है, 9 के, ठीक है बेटा। किसके बराबर होता है, 9 के। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका के आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। अभी हमें तो की वैल्यू चाहिए, 9 के तो नहीं चाहिए ना। तो क्या करेंगे आप,
कि आप यहाँ पर भी 9 पे डिवाइड करें, यहाँ पर भी आप 9 पे डिवाइड करें, ये आपका इससे कट जाता है। तो बेटा के की जो वैल्यू है ये बराबर आ जाएगा 8/9। ठीक है बेटा, कितने देखो इंटेलिजेंटली आपने सॉल्व किया है। और अभी इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन है इसके बाद नंबर आता है इस रिलेशन का। इस रिलेशन में आर लिखा रहे, इसकी वैल्यू ना लगाएं, के की जगह पे ये लगा दें, टी स्क्वायर अपनी जगह लिखा रहे। ठीक है जी। तो ये है कि जब इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये आ जाएगा आर आपका बराबर आ जाएगा 8 और 9। ये के है ना बेटा, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 8 और 9, और यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाता है बेटा। इसको नंबर 1 का नाम दे दें। किसका नाम दे दें? नंबर 1 के। अभी यहाँ आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर देखे ना यहाँ पे कि यहाँ था तो आपने यहाँ लिख दिया। हाँ, इसका जवाब तो पीछे मैं आपको दूंगा ना, इसका जवाब मैं दूंगा आपको। तो मैंने मैथमेटिशियन बनाना है। ठीक है बेटा, मैंने आपको मैथमेटिशियन बनाना है, ये सारे जवाब तो मैं दूंगा। तो बेटा ये याद रखिए, एक होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज का नाम याद रखने हैं, ये आपको एग्जाम में भी काम आएंगे। कि अगर ए बराबर है बी के, देन बी भी बराबर होगा ए के। इसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। इसी तरह यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ था 8 जो है ना 8 और 9 बराबर था के। तो मैंने लिख दिया कि के बराबर होगा 8 और 9 के। तो यार ठीक हो गया ना, कोई मसला तो नहीं ना। नहीं, अगर ये बराबर ये भी इसके बराबर होगा, ताकि आपके डाउट्स ना अगर कोई अगर हो तो इंशाल्लाह ताला वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। और ये है कि बेटा मैंने जितने भी स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा है ना, इनकी बोर्ड में पोजीशन हैं, यूनिवर्सिटी में पोजीशन है। ठीक है बेटा। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला दूसरे सब्जेक्ट भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप इतना कॉन्फिडेंट फील करें कि कोई रट्टा आपको लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो बेटा उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है, यहाँ कहता है कि फाइंड आर। जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है, यहाँ कहता है फाइंड आर। ठीक है बेटा, कहता है कि फाइंड आर। तो यहाँ पे आपका आ जाता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कहता है फाइंड, क्या फाइंड करें? आर। आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जबकि टी बराबर है 6 के। टी बराबर है 6 के। तो टी बराबर है 6 के, और आपने वैल्यू आपने किसकी वैल्यू? आर की। टी बराबर है 6 के, तो टी की जगह पे आप 6 लिख दें। सारी टी की जगह पे आप 6 लिख दें। तो इस क्वेश्चन में आर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ लिखा रहे, टी की जगह पे आप 6 लिख दें। तो बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ आर है, यहाँ मैंने आर लिख दिया। यहाँ इक्वल है तो मैंने इक्वल डाल दिया। 8 और 9 है तो मैंने यहाँ पर 8 और 9 लिख दिया। और टी है तो टी की जगह पर मैंने 6 लिखा है, लेकिन टी का स्क्वायर है इसलिए 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, यह आ जाता है 8 और 9 आ जाता है बेटा। 6 स्क्वायर का मतलब होता है 6 इंटू 6। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटा ये आपका 3 ज़र 9 होता है, 3 2 ज़र 6 होता है, 3 2 ज़र 6 होता है। तो आपका 2 2 ज़र 4, और 4 8 ज़र 32। ठीक है, 8 दूने 32। तो ये आ जाएगा 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी आर की। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी आर की। और देखो कितने इंटेलिजेंटली आपने इसको सॉल्व किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई फील प्राउड ऑफ यू दैट you very intelligently and very confidently solve this question. So once you will attempt the question the way you are solving now, then inshallah ta'ala you won't be having any problem in your examination. अब बेटा अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा इनसे मुश्किल, तो यार कोई भी नहीं होता, ये होता सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत
वो हो जाता है, यानी दूसरी टाइप के आ जाते हैं ना, और तो कुछ भी नहीं होता। और तो ये है कि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपका आ जाता है, यहाँ बेटा जो रिलेशन, पहले तो डायरेक्ट रिलेशन आपने पढ़ा है ना बेटा, डायरेक्ट रिलेशन में अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। यहाँ बेटा डायरेक्ट नहीं है, यहाँ इनवर्स है। क्या, कौन सा रिलेशन है? इनवर्स है। इनवर्स रिलेशन में बेटा ये देखिएगा कि अगर आपका x है और y है, तो अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा, ठीक है बेटा, और अगर x कम होगा तो y बढ़ेगा, ये रिलेशन होता है। तो बेटा x और y के दरमियान जो ताल्लुक पाया जाता है, जो रिश्तेदारी पाई जाती है, जो रिलेशन पाया जाता है, वो ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए वन और वाई नहीं, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो जब ये हटते हैं तो दो चीज़ें आती हैं, बराबर है और कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है बेटा। तो अभी अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन जो है उसको उसके मुताबिक देख सकें। तो बेटा हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तमाम इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, ताकि जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना जो है चीज़ों को सही तौर पे कर सकें। तो बेटा यहाँ देखिएगा, सबसे पहले ये यहाँ लिखा करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बेटा। हमने तो क्वेश्चन के जो मुताबिक ही चलना होता है ना बेटा, जिस तरह से हमारे रिस्पेक्टेबल एग्जामिनर साहब कहते हैं, चाहते हैं, हमने तो उसी को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैं वन और आर स्क्वायर नहीं कहूँगा, आज मैं इनवर्स कह चुका हूँ तो फिर आर स्क्वायर मैं कहूँगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई डाउट है? इंशाल्लाह ताला कोई डाउट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि मैं इसके बाद जो है क्या करूँगा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आपका जब ये ए आ गया बेटा, और ये जब हटेगा तो अब तो आपको याद हो गया होगा, दो चीज़ें आएंगी। एक आपका आएगा इक्वल टू, जिसको कहते हैं बराबर है, और एक कांस्टेंट आएगा आर स्क्वायर नीचे, तो आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। जो बच्चा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो मीन्स के उसको आइडिया है। तो बेटा इनको न थोड़ा सा निशानदेही के लिए आप एक वन का नाम दे दिया करें, ताकि थोड़ा सा ना आपको आसानी हो। अब बेटा फर्दर क्या है, अब इसकी हमेशा अब वैल्यू मालूम करनी होती है। इसकी हमने क्या करनी होती है? वैल्यू मालूम करनी है। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए आपके जो एग्जामिनर साहब हैं, वो आपको साथ ही हिंट दे देते हैं कि यार ये जो ए है ये बराबर है 2 के, और जो आर है ये बराबर है 3 के। तो यहाँ लिख कहते हैं कि हेयर जो ए है ये बराबर है 2 के, और जो आर है ये बराबर है 3 के। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड आर इन इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिख दें कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड आर इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में बेटा जहाँ पे ए लिखा हुआ है, अभी आपने ए नहीं लिखना, बल्कि ए की जगह पे आपने 2 लिखना है। आर नहीं लिखना, बल्कि आर की जगह पे आपने 3 लिखना है, ठीक है बेटा। तो माशाल्लाह इसके मुताबिक ए है तो यहाँ पे आप लिख दें 2, के है के लिखा रहने दें, और आर है तो यहाँ लिख दें 3। अभी यहाँ पे क्या है कि आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है, तो आप भी स्क्वायर लिख लें यार, ऐसी कौन सी बात है। तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका, आप इसको यूं भी ले सकते हैं कि के और 9,
तो ये 2 आ जाता है। 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये से कट जाता है तो यहाँ 18 आ जाता है, यहाँ पे k आ जाता है, या k की वैल्यू आ जाती है 18। ठीक है बेटा, तो k की वैल्यू 18 आती है। यार ज़बरदस्त यार, यू डिड द बेस्ट। नहीं माशाल्लाह, बच्चे सारे यार जीनियस हो आप लोग, बच्चे सारे के सारे माशाल्लाह आप लोग ब्राइट किस्म के बच्चे हो। तो k की वैल्यू आपके पास आ जाती है 18। अभी क्या है कि आपने फर्दर देखें, ये जब आपको k की वैल्यू मालूम हो जाए तो बेटा इसमें लगा लिया करें। जब आप इस रिलेशन में लगाओगे तो यहाँ a लिखा है बेटा, तो मैं भी यहाँ a लिख दूंगा। यहाँ इक्वल लिखा है, मैं भी इक्वल लिख दूंगा। इसकी टांग थोड़ी सी लंबी कर देता हूँ। और यहाँ पे k है तो यहाँ मैं 18 लिख दूंगा, और यहाँ पे r स्क्वायर आ जाता है। ठीक है बेटा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें ताकि ये जो है आपको फर्दर सॉल्व करने में आसानी हो। अब बेटा आगे जो भी है इधर ही दिया हुआ है, मैं अपने पॉकेट से कोई चीज़ निकाल के नहीं लगाता। यहाँ कहता है फाइंड आर, क्या कहता है बेटा, यहाँ कहता है फाइंड आर व्हेन ए इज इक्वल टू 72। तो यहाँ कहता है फाइंड आर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ कहता है फाइंड आर आ जाता है। आर की वैल्यू कहता है फाइंड करें व्हेन ए इज इक्वल टू 72 आ जाता है। ठीक है बेटा, तो जहाँ पे आपका आर लिखा हुआ है ये तो आपने फाइंड करना है, और ए की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 72 लिख देंगे। तो बेटा यहाँ मैंने देखे, यहाँ मैं ए लिखा हुआ है ना बेटा, तो ए लिखा हो तो ए की मैं वैल्यू लगाऊंगा, अब ए नहीं लगाऊंगा तो 72 है, तो इस ए की जगह पे मैं लिख दूंगा इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 72 आ जाएगा। और फिर इक्वल है, मैं इक्वल लिख दूंगा, और फिर आपका यहाँ पे 18 है, मैं 18 लिख दूंगा, आर स्केयर लिख दूंगा, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। तो ये है कि मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको यहाँ कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 72 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ जाएगा बेटा। क्या आ गया, 18 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 72 पे यहाँ भी डिवाइड करें, 72 पे यहाँ भी डिवाइड करें, ये 72 इससे कट जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माशाल्लाह, टेबल आपको आते हैं ना, तो ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करें कि आप इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड का भी स्क्वायर रूट। यार स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत क्या पड़ी है यार, आपको यहाँ पे आर चाहिए, आर स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, आर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यही चीज़ थी जो आपको रिक्वायर्ड थी, और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी यू डिड द बेस्ट एंड यू फाउंड आउट व्हाट्सएवर वाज रिक्वायर्ड। अब बेटा छोटा सा हम यहाँ पे इन चीज़ों को समराइज करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो है हमारा जो मैथ्स है वो है आपका क्लास 10 है, और यूनिट नंबर 3 है, और एक्सरसाइज जो है आपकी 3.2 है। अभी इस टोटल एक्सरसाइज का हमने यहाँ पे समरी लिखनी है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आसानी हो। तो बेटा यहाँ पे जो वेरिएशंस हैं उनमें दो चीज़ें हैं, एक है आपका डायरेक्ट, एक है आपका
डायरेक्ट और एक है आपका इनवर्स। एक आपका डायरेक्ट है, एक आपका इनवर्स है। तो अगर आपकी दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी है आपकी x, एक क्वांटिटी क्या है x है, और दूसरी जो क्वांटिटी है वो आपकी y है। एक क्वांटिटी x है माजरत, और दूसरी क्वांटिटी y है। यहाँ पर एक क्वांटिटी x है, दूसरी क्वांटिटी y है। डायरेक्ट रिलेशन में आप इस लिखते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y माजरत, और यहाँ पे लिखते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अभी इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है यहाँ पे इसमें और इसमें फर्क क्या है बेटा? अगर ये a ज्यादा होगा, ये x ज्यादा होगा तो y भी ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर x ज्यादा होगा तो y कम होगा, अगर x कम होगा तो y ज्यादा होगा, y ज्यादा होगा। तो इसको जब हम हटाते हैं तो इसकी जगह पे दो चीजें लगाई जाती हैं, एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट। और कांस्टेंट की जगह बजाय इतना लंबा कांस्टेंट लिखने के के लिखा जाता है, यहाँ पे x आ जाता है और यहाँ पे y आ जाते हैं। और यही रिलेशन है जो चाबी है इन सवालों को हल करने की। यही वो रिलेशन है, जब आप ये डेवलप कर लेते हैं तो फर्दर सवाल भी करने आपके लिए आसान हो जाते हैं। ये की है, की यानी चाबी है किसकी? मेरे भाई सवालों को हल करने के। यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे आपका x ये हटेगा तो एक इक्वल आएगा, दो चीजें आनी है ना, एक कांस्टेंट आएगा, एक y आएगा। ये रिलेशन जब आपका डेवलप हो जाता है तो फिर मीन कि आप हर किस्म का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हर किस्म का। अब बेटा यहाँ मैं इनकी दोनों को आपको मिसालें देता हूँ ताकि आप बेहतर तौर पे इनको समझ सकें। यहाँ देखिएगा, यहाँ बेटा एक सिलेंडर है, और यहाँ पे इसका एक पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे बेटा, और यहाँ से इसको यानी जो है बर्नर वाला लगा हुआ है। तो बेटा अगर जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना आग आप ज़्यादा जलाएंगे उतना इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, उतना इसका जो वॉल्यूम है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। अब देखो जिस तरह मामा बाज़ औक़ात खाना बना रही होती है ना, तो बाज़ औक़ात ये जब आंच ज़्यादा करती हैं, आग ज़्यादा कर लेती हैं, तो वो जो हांडी का ढक्कन होता है ना वो बाहर आ जाता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ा, आग बढ़ी, तो उसका जो वॉल्यूम है, हुज्म है, वो भी ज़्यादा हो गया। तो इसमें जो रिलेशन पाया जाए इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। यानी अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा है, ये कम है तो ये भी कम। अगर छोटी सी आंच होगी, हल्का सा आप इसको गर्म करेंगे तो भी ये भी हल्का हल्का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। लेकिन जो इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन फर्ज कीजिए कि ये आपका सिलेंडर है और यहाँ पे आपका ये प्रेशर है, ये बेटा क्या है? प्रेशर है, P है, और ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, ये इसका वॉल्यूम है, ये V है।
अगर फर्ज कीजिए कि ये फर्ज कीजिए कि 40 है, कितना है 40 है, और ये जो है आपका फर्ज कीजिए 100 है, ये 40 है, ये 100 है। आप इसको 200 कर दें तो ये 40 से 20 हो जाएगा, 40 से 20 हो जाएगी, नहीं और नीचे जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से ये नीचे चला जाएगा। अब क्या चीज़ ज़्यादा हुई, एक चीज़ ज़्यादा हुई दूसरी कम हो गई है। तो इस किस्म का जो रिलेशन होता है जिसमें एक चीज़ जब बढ़ती है तो दूसरी चीज़ आपकी कम हो जाती है, तो इस किस्म के आप रिलेशन को या इस ताल्लुक़ कहें, आप इसको रिलेशन कहें, इसलिए मैं सारी चीज़ें बताता हूँ बेटा आपको कोई रट्टा ना लगाना पड़े, खुद ब खुद आपको कॉन्सेप्ट हो कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को आप कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ये जो आपका निशान होता है इसको आप कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है बेटा, और जब ये हटाया जाता है, जब इसको ख़त्म किया जाता है तो इसकी जगह पे दो चीज़ें लगाई जाती हैं बेटा, एक इक्वल का साइन लगाया जाता है और एक कांस्टेंट लगाया जाता है। बस ये जब रूलिंग आपको पता होगी ना, कानून पता होगा कि यार इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो फिर फर्दर क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपका x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। अब मैंने इसको हटाया तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक इक्वल आ गया, एक के आ गया, ये y नीचे था, ये y नीचे ही रह गया, यहाँ पे x आ गया। तो बेटा ये आपके क्वेश्चंस की है। जब आप माशाल्लाह ये जब कर लेते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाता है। और कोई इसी तरह बेटा यहाँ पे आपका, यहाँ जो आपको बता रहा था मैं, यहाँ पे आपका जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, यानी जब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, जब x घटेगा तो y भी घटेगा। और जब इसको हटाया जाता है तो दो चीज़ें लगाई जाती हैं, एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट। ये तोहफा कैसे मिला है? ये तोहफा आपको इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद मिला है। ये y यहाँ पे आ जाएगा और ये x आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये बराबर आ जाएगा। और ये बेटा आपके कीज़ हैं, यानी हर ताले की कोई ना कोई चाबी होती है ना बेटा, तो इन सवालों की वेरिएशंस की ये चाबियाँ हैं बेटा। एक चाबी जब डायरेक्ट है तो ये वाली चाबी है, और जब आपका इन्वर्स है तो ये वाली चाबी है। इसको क्या मैं लिखता हूँ, चाबी लिखित की लिखा जाता है। ठीक है बेटा, जो ताला होता है वो अपनी की से खुलता है ना, दूसरी की से तो नहीं खुलता ना। तो ये है कि इस तरह से आपकी ये जो चीज़ें हैं ये आपको आती है। और फिर एग्जामिनर साहब आपको वैल्यू क्या देता है बेटा, पहले स्टेप में वो आपको x की वैल्यू देता है और y की वैल्यू देता है। ये दोनों वैल्यू दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? ताकि आप k की वैल्यू मालूम करें। इन क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आसान हैं, तो आपको x और y की कीमतें दी जाती हैं। ठीक है बेटा, x और y की वैल्यू आपको दी जाती है। जब x और y की वैल्यू आपको दी, आप यहाँ पुट करते हैं तो इससे आपको क्या हासिल होता है बेटा, इससे आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। k की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं, k की वैल्यू फाइंड किस रिलेशन में लगाते हैं तो आपका वो डिजायर्ड रिलेशन डेवलप हो जाता है जो आपको चाहिए होता है। इसी तरह ये जो है आपका ये जो रिलेशन है x इज इक्वल टू के और y, यहाँ पर भी जो आपको वैल्यू दी गई होती है x की वो आप यहाँ लगाते हैं, y की वो यहाँ लगाते हैं। तो फिर आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और k की वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाती है तो आप वो k की वैल्यू कहाँ क्या करते हैं,
उस के की वैल्यू फिर यहाँ आप लगा लेते हैं। तो बेटा यहाँ तक ये आपका जो एक्सरसाइज है 3.1 वो मुकम्मल हो गई है। किसी किस्म का भी कोई डाउट होता है तो आप किसी वक्त भी पूछें, कोई भी क्वेश्चन कहें में, लेकिन इन क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह ताला दूसरे जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो बेटा ये आपका चैनल है, इसे आप लाइक किया करें, इसको आप सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ इसको शेयर किया करें। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह रिवार्ड यू, लॉट ऑफ प्रेयर्स विद ईच ब्रीथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स, मैथ्स क्लास 10, यूनिट नंबर 3, and that is about variations. Now we are going to attempt exercise 3.2 and question number is 12. So over here, first of all, you should read the question carefully. इस क्वेश्चन में ये बताता है कि दो क्वांटिटीज है बेटा, यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, एक है आपकी v है और एक है आपकी r क्यूब है। दो क्वांटिटीज है बेटा, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, वो इन्वर्सली है। यानी इन्वर्सली रिलेशन वो रिलेशन होता है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ये घटता है तो ये बढ़ता है। तो बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब ये साइन, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है बेटा, ये आपका जब ये हटता है तो इसकी जगह पे दो चीजें लगाई जाती हैं, एक लगाया जाता है कांस्टेंट और एक लगाया जाता है इक्वल। जब भी आप इसको हटाएंगे तो ये दो चीजें लगाएंगे। ये के क्या है, ये के बेटा आपका कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी मैं आपका जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक ये जब बिस्मिल्लाह, ये जब आपका v है तो ये आपका जब ये हटेगा तो इसकी जगह पे क्या आएगा, यस, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। तो बेटा इसकी जगह पे आपका आ जाएगा इक्वल, आ जाएगा कांस्टेंट, आ जाएगा और नीचे r क्यूब आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है, माशाल्लाह। अब बेटा ये जो दो चीजें हैं, यानी बेसिकली इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए जो आपके रिस्पेक्टेड एग्जामिनर साहब हैं उसने दो चीज़ें आपको दी हैं, v की वैल्यू दी है और r की वैल्यू दी है। तो बेटा जो v की वैल्यू है वो बराबर है 5 के और जो r की वैल्यू है वो बराबर है 3 के। ठीक है बेटा, तो ये जो आपका रिलेशन बन रहा है इसको आप 1 का नाम देते हैं, जो आपका जी चाहे से दे दे। इस इक्वेशन में जहां पे v लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप 5 लिख दें और जहां पे r लिखा हुआ उसकी जगह पे आप 3 लिख दें। ठीक है बेटा, तो इस v की जगह पे आ जाएगा 5 और इक्वल इक्वल आ जाएगा, फिर k है k लिखा रहेगा और यहाँ r आएगा 3 आएगा, लेकिन यहाँ क्यूब है तो ये 3 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक जो है आपका अभी ये आपका 5 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू के ओवर 27 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 27 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो ये जो है आपका ये 27 इस 27 से चला जाएगा और जब आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की जो वैल्यू है वो बेटा आपके पास आ जाएगी 135। ठीक है बेटा, मैं जब इसको ब्लॉक बनाता हूँ आप लोगों ने नहीं बनाना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो मरकूज करने के लिए बनाता हूँ। आगे देखें क्या कहता है, यहाँ पर दो केसेस बताता है, कहता है कि फाइंड v। ठीक है बेटा, क्या कहता है, फाइंड v
किसकी वैल्यू मालूम करें, v की वैल्यू मालूम करें। ठीक है बेटा, जब r बराबर है 6 के, तो बेटा जो पहला केस है, केस नंबर 1, उसमें बेटा ये कहता है आपने क्या बेटा फाइंड करना है, आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा v की वैल्यू क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। और r की वैल्यू आपको दी है, r बराबर है 6 के। तो बेटा जब आप k की वैल्यू मालूम कर लेते हैं तो k की वैल्यू आप इस रिलेशन में डाल दिया करें। ये जो आपका रिलेशन है सबसे अहम ये है, इस रिलेशन में डालें तो आपका v आ जाएगा इक्वल टू k की जगह 135 लिख लें और नीचे r क्यूब लिख लें, r क्यूब लिख लें और इसको आप नंबर 2 का नाम दे दें ताकि आपको इनको पहचानने में आसानियां रहें। अभी आपने v की वैल्यू मालूम करनी है, r की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे v की r की जगह पे आप 4 लिख दें तो आपका जो v है ये बराबर आ जाएगा यहाँ पे v तो आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ 135 है और यहाँ पे r क्यूब है, तो r आपका 4 के बराबर है। r किसके बराबर है, r आपका जी r 4 के बराबर है, किसके बराबर है, नहीं r आपका 6 के बराबर है। ठीक है बेटा, ध्यान देखे लिखे ना मेरा बेटा। तो r की जगह क्या लिखना है, 6, r की जगह क्या लिखना है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। जब आप इसको डिवाइड करते हैं किस पर, जी, तो क्या आ जाएगा, जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटा आप अगर इसको कर दें तो यहाँ पे आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, v की वैल्यू, तो ये 135, लेकिन ये r क्यूब है इसलिए यहाँ पे 36 क्यूब आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा 135 आ जाएगा। अभी 6 क्यूब का मतलब होता है ये 6 आपस में 3 मरता मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बेटा, 6 इंटू 6 इंटू 6 और ये v आ जाएगा। जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी बेटा, तो बेटा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6, 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गई किसकी वैल्यू, v की। v की वैल्यू उस सूरत में आ गई जब r की वैल्यू 6 के बराबर है। अब बेटा केस नंबर 2 की तरफ आप जाते हैं तो केस नंबर 2 आपका बहुत अहम है केस 1 की तरह। तो यहां पर केस क्या कहता है कि एंड नहीं फाइंड क्या करें, अभी आपने r मालूम करना है, यानी आपने r की वैल्यू मालूम करनी है और v की वैल्यू उसने दी हुई है 320 के बराबर है। किसके बराबर बेटा, 320 के बराबर है। तो आपने क्या करना है, आपने ये वैल्यू इस रिलेशन में डाल देनी है। r की जगह आपने कुछ नहीं लिखना क्योंकि r आपने मालूम करना है ना मेरा बेटा, और v की जगह पे आपने 320 लिख लेना है। तो v यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख लूंगा 320 लिख लूंगा, यहाँ 135 आ जाएगा और यहाँ r क्यूब आ जाएगा। इसको r को यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ले आए तो यहाँ पे आपका r क्यूब बराबर आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 320। अब बेटा यहाँ पे माशाल्लाह आप लोग तमाम बहुत अच्छे बच्चे हो। आप देखो ये यहाँ 5 है बेटा और यहाँ 0 है, इसका मतलब है कि ये भी 5 पे डिवाइड हो सकता है और ये भी 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो फाइनली जो आपके पास यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा वह आ जाएगा 3 इंटू 3 और नीचे आपका आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू यस, और यहाँ पे इंटू 3 आ जाएगा और नीचे जो है आपका आ जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये आ जाएगा 4
इंटू 4 तो ये आप इसको ले सकते हैं 3 की पावर 3 आ जाएगा, नीचे 4 की पावर 3 आ जाएगा बेटा। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4 और होल क्यूब आ जाएगा बेटा। और ये आपका जो यानी यहाँ पे आपका आर क्यूब बराबर आ गया है 3 डिवाइडेड बाई 4 होल क्यूब आ गया है। आप 3 यहाँ से भी और इसको भी कैंसिल कर दें तो आर की वैल्यू बराबर आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यानी ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपकी आर की वैल्यू आपकी निकल आ गई। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था एक्सरसाइज 3.2 का, दैट यू हैव सॉल्व वेरी करेक्टली। ठीक है बेटा, नाउ वी विल बी गोइंग फॉर द अदर क्वेश्चन एंड दैट इज एक्सरसाइज द सेम एक्सरसाइज बट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ कहता है कि एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कहते हैं M2 बेटा, यहाँ पे देखिए मैं साथ साथ वजाहत भी करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को फर्दर को मसला ना हो। यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हैं, एक है M और एक है आपका N स्क्वायर। क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, एक है M और एक है N स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें क्या क्या है, एक आपके पास M है और एक N स्क्वायर है। इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। तो बेटा जो रिलेशन इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है वो बेटा इन्वर्सली कर रहा है। क्या कर रहा है, इन्वर्सली कर रहा है। तो यहाँ पे M इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब, 1/n क्यूब आ जाता है। ठीक है बेटा, तो पहले मैंने बताया था कि जब ये साइन हटता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो इसकी जगह पे आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक इक्वल जिसको बराबर है कहते हैं और एक कांस्टेंट जिसको के आ जाता है। तो ये m आपका बराबर आ जाता है k डिवाइड बाई n क्यूब आ जाता है। यहाँ तक बेटा किसी किस्म का कोई डाउट है तो यू आर वेलकम, पूछें। अब बेटा यहाँ देखिएगा, हम देखते हैं दिया क्या है। कहते हैं कि m की वैल्यू 2 है। ये कहाँ से पता लगी, ये बेटा एग्जामिनर ने दी हुई है। m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 4 है। m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 4 है। तो ये आप जहाँ पे m लिखा हुआ है देखें, m की जो वैल्यू दी गई है, या m की वैल्यू 2 है, फिर इक्वल है, फिर k है और n की वैल्यू जो है वो आपकी 4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। वेयर जहाँ पे आपका वैल्यूज दी गई है, m की वैल्यू 2 दी गई है बेटा और n की वैल्यू 4 दी गई है। तो ये जो आपका रिलेशन बन रहा है, इस रिलेशन में जहाँ पे m लिखा हुआ है वहाँ पे हमने 2 लिख दिया है और जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पे हमने 4 लिख दिया है। ठीक है बेटा, कोई चीज़ जो आपको समझ ना आए तो बेटा आप ज़रूर पूछा करें। ठीक है बेटा, ज़रूर पूछा करें। तो आपने अभी यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे कहता है कि आपने फाइंड, यस, आपने m की वैल्यू मालूम करनी है। लेकिन बेटा उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको k की वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। k की वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा आए पहले k की वैल्यू मालूम कर लें ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। ठीक है बेटा, k की वैल्यू हम पता फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका 2 है बेटा, इसको उधर लेके चले जाएं
तो के आपका इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 4 क्यूब, और 4 क्यूब का मतलब होता है कि ये 4 आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई होता है, 3 मरतबा मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जी जी बताइएगा क्या आ जाएगा। तो ये आपका आ जाता है, यानी आप उसको वहाँ लेके चले गए तो यहाँ पे आ गया आपका ये 2, ये वाला 2 आ गया, ये वाला 2 आ गया, और 4 3 यानी n आपका 3 है, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 4 जार 16, 16 4 जार यस 64, और 64 2 जार 128। तो आपके पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो 128 आ जाएगी। ठीक है बेटा, जब ये आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो मेरा बेटा मैंने आपको बताया था कि मेन आपका ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन में k की जगह पे जो आपने वैल्यू मालूम की है वो पुटअप कर दें। तो आपका यहाँ पे जो m है, m आपका किसके बराबर आ जाएगा, यस m जो है आपका बराबर आ जाएगा k, और k आपका 128 है, और उसके बाद आ जाता n क्यूब। अब बेटा ये बेसिक रिलेशन है, इसको आप 1 या 2 का नाम दे दें। अभी फर्दर वो क्या कहता है, आए थोड़ा सा अपने जो क्वेश्चन हैं उनको ज़रा देखते हैं कि आया हमें थोड़ा पता लगे कि आया फर्दर वो कहता क्या है, ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए बेटा। ठीक है बेटा, तो आपका जो एग्जामिनर है वो ये कहता है कि फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड n। अब देखिए बेटा यहाँ पे ऊपर आपका जो केस आ जाते हैं इनको थोड़ा सा ऐसा सेट करके लिखते हैं ताकि सवाल आप देखते रहें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कहता है, यहाँ देखिएगा मैं इसको नीचे करके लिखता हूँ, ऊपर होगा फिर आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या मैं करता हूँ, यहाँ देखिएगा बच्चा, यहाँ पे क्या है, केस 1 क्या है बेटा, केस 1 में वो ये कहता है कि फाइंड m, यानी कहते हैं कि m की आप वैल्यू मालूम करें जब n बराबर है 6 के, जब n बराबर है 6 के। तो बेटा आपके पास जो रिलेशन आ गया है उस रिलेशन में क्या है बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त आपका रिलेशन आया है कि m इज इक्वल टू 128 और डिवाइडेड बाई n क्यूब, डिवाइडेड बाई n क्यूब। अभी वैल्यू किसको मालूम करनी है, आपने m की मालूम करनी है। तो बेटा ये तो आपका अभी देखें यहाँ पे 128 आ गया बेटा, और n की जगह 6 लिखेंगे तो ये क्यूब है, तो 6 क्यूब आ जाएगा। अभी 6 क्यूब का मतलब होता है कि ये जो 6 है ये 3 मरतबा मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपका 128 आ गया, और ये 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है बेटा, ये कितनी दफ़ा आ गया, 3 दफ़ा आया। 3 दफ़ा कैसे आया कि इसका क्यूब था, इसका क्यूब था। ठीक है बेटा, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो फिर आपका फाइनली यहाँ पे जो m की वैल्यू आ जाएगी वो बेटा आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माशाल्लाह 128 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 216, 216 आ जाएगा। अब देखिए 16 का अगर टेबल आपको आता है तो ये आपका ये जो है आपका ये 16 डिवाइडेड बाई यस 16 डिवाइड बाई 27 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो फाइनली जो आपने m की वैल्यू मालूम कर ली वो आ गया 16 डिवाइड बाई 27, और बेटा ये आपका केस 1 मुकम्मल हो गया। अभी देखते हैं और क्या कहता है, कहता है कि एंड फाइंड n व्हेन m इज इक्वल। अब केस नंबर 2 में बेटा बड़ा थोड़ी सी तवज्जो आप करते हैं तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जो केस आपका 2 है उसमें ये कहता है कि फाइंड n,
यानी कहते हैं n की वैल्यू आप मालूम करें, और जबकि m है, m की वैल्यू है 432। तो बेटा जो आपका मेन रिलेशन है इससे आपने दाएं बाएं नहीं जाना। तो मेन रिलेशन क्या है कि m आपका इक्वल है 128 डिवाइडेड बाई n क्यूब। अभी आपको पता होना चाहिए कि आपने मालूम क्या करना है मेरे बेटा, आपने n की वैल्यू मालूम करनी है। क्या करना है, n की वैल्यू मालूम करनी है। तो इस m को यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले आए, तो ये आ जाएगा n क्यूब आपका बराबर आ जाएगा 128। ठीक है बेटा, और m की जगह बेटा ये इसको ना लिखा रहने देना, इसको आप हटाएं और m की वैल्यू लगाएं बेटा। ये क्या, ये भी आपने यहाँ 4 क्यों लिखा हुआ है बेटा आपने, यार देख के चलो यार। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे आप जो प्रॉपर इसका देखो, ये क्या है आपका जो आपका n है, n तो आपने फाइंड करना है, और m किसके बराबर, ये m है मेरे भाई m। इसलिए मैं कहता हूँ आप सो नहीं, ये वैल्यू किसकी, m की। कैसे पता लगी आपको, तो आपको मैंने यहाँ देखें, यहाँ जो m है ये 432 के बराबर है, और जो n है ये मालूम करना है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी किसकी बेटा, यस। तो ये आ जाएगा, ये इसकी जगह क्या लिखेंगे, 432 आएगा मेरा बेटा। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ ले जाएं, तो ये 128 डिवाइड बाई 432 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 432 आ जाएगा। अब बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका यहाँ पे आ जाएगा n क्यूब, तो n क्यूब की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी, माशाल्लाह बताएं, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये 2 डिवाइड बाई 3 और होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है बेटा, यानी ये अभी देखें ये तो आपका आ गया, और जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अब आप पूछा सर ये 3 ये कहाँ चला गया, तो बेटा आम तौर पे ये होता है कि आप यहाँ पर भी आप 1 और 3 से करते हैं, और यहाँ पर भी आप 1 और 3 से करते हैं, ये इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है। तो n की जो वैल्यू है ये आपकी 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गई है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। अब बेटा ये है कि मैं आपकी एक्सरसाइज जो कि ख़त्म हो गई है, और एक्सरसाइज थी भी आपकी बहुत ज़्यादा अहम, तो मैं ये चाहूँगा कि इसको मैं सम अप कर लूँ, और थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी और बेहतर तौर पे बता दूँ, ताकि ये जो है आपके लिए आसानी हो, और आप जब भी इसको लिखना हो तो आसानी से इसको लिख सकें और आसानी इसको रिप्रोड्यूस कर सकें। तो बेटा ये देखिएगा कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो 3.2 है, वही एक्सरसाइज है 3.2 है। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे जो आपके वेरिएशंस हैं वो आपके 2 किस्म के हैं। ठीक है बेटा, एक आपका जो वेरिएशन है वो है डायरेक्ट, क्या है बेटा, डायरेक्ट, और दूसरा जो रिलेशन है वो है इनवर्स। और यहाँ पे एक और जो चीज इस्तेमाल होती है वो ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है, और इस सिंबल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब बेटा डायरेक्ट में ये होता है, अगर 2 चीजें दी गई हैं, फर्ज कीजिए यहाँ पे एक चीज ए है एक बी है, तो बेटा अगर ए बढ़ेगा, ए अगर आपका ज्यादा होगा तो बी भी ज्यादा होगा, अगर ए कम होगा तो बी भी कम होगा। किस तरह से, कि यहां देखिएगा
कि अगर ये चार्ल्स लॉ में आप देखें कि यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि एक जो है ना सिलेंडर है, और यहाँ पे आप इसको यहाँ से इसको आप इसको दे रहे हैं, तो बेटा इसका जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये जो इसका हुजम है, वॉल्यूम है, ये भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो इस किस्म का रिलेशन जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम में और टेम्परेचर में जो रिलेशन पाया जा रहा है उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी आप कहते हैं कि V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T। और फिर मैंने साथ आप लोगों को ये समझाया था कि बेटा जब ये वाला सिंबल हटेगा तो इसकी जगह पे आपका दो चीज़ें आएंगी, एक बराबर है और एक कांस्टेंट। बराबर है और एक कांस्टेंट आएगा, और T अपनी जगह पे आ जाएगा और V अपनी जगह पे आ जाएगा। अब V बराबर एक कांस्टेंट की जगह पे हम क्या लिखते हैं बच्चे? माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते, T K लिख देते हैं, और ये T। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक रिलेशन आ जाता है, या आप इसको यूं भी ले सकते हैं कि V डिवाइडेड बाई T बराबर आ जाता है इसके। इस यानी मकसद बताने का मकसद ये है कि जब दोनों आपके क्वांटिटीज एक ही वक्त में बढ़े और एक ही वक्त में घटे तो ऐसा रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब बेटा आए देखते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है बेटा, तो जो इनवर्स रिलेशन होता है, फर्ज कीजिए यहाँ पे आपकी कोई और दो क्वांटिटीज हैं, एक A है एक B है। अब इनके दरम्यान जो रिलेशन है, अगर ये बढ़ता है तो ये कम होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे बढ़ता है? तो बेटा यहाँ देखिएगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये आपका एक सिलेंडर है और यहाँ पे आपका एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है बेटा, और यहाँ पिस्टन पे आपका लोड है, ठीक है, प्रेशर है, और ये जो है इसका वॉल्यूम है, ये इसका हुजूम है बेटा। क्या है? इसका वॉल्यूम है। तो बेटा जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर क्या है? ये बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है? ये घट रहा होता है। जब प्रेशर बढ़ रहा होता है तो वॉल्यूम घट रहा होता है। इसलिए दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। इसलिए आप लिखते हैं कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, 1/B इसको लिखा जाता है। ठीक है बेटा, और जब ये हटता है तो इसकी जगह पे दो चीज़ें आती हैं, बराबर है और कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे 1/B आता है। अब इस कांस्टेंट की जगह पे आप K लिखते हैं या 1/B आता है, तो यहाँ देखें K 1 से मल्टीप्लाई B, तो B 1 B से मल्टीप्लाई होता है, तो आपका A बराबर आ जाता है K डिवाइडेड बाई B। तो ये जो रिलेशन है ये आपका इनवर्स है। कौन सा है? ये इनवर्स है ये वाला, और ये जो है डायरेक्ट है। इनवर्स में एक बढ़ती है तो एक दूसरी कम होती है, डायरेक्ट में एक बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, एक कम होती है दूसरी भी कम होती है। तो बेटा इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.2 आपकी ख़त्म हो गई है। थैंक यू वेरी मच। लॉट ऑफ प्रेयर्स विथ ईच ब्रीथ। ये बेटा आप लोगों का चैनल है, इसे लाइक किया करें, इसको सब्सक्राइब किया करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह रिवार्ड यू। अस्सलाम वालेकुम।